हेलो फ्रेंड, आज हम देखने वाले हैं फ्लो प्रॉपर्टी। फ्लो प्रॉपर्टी है बहुत ही इसेंशियल प्रॉपर्टी और मेन पर्पस क्या है आज के वीडियो का। इनके जो वैल्यू रहती है आपने कार्स कंप्रेसिबिलिटी इंडेक्स, हॉसनर रेशियो और एंगल ऑफ रिपोज, तीनों वैल्यू, ये जो तीन वैल्यू आती है इसकी अलग अलग होती है। जो पाउडर का फ्लो होता है ये तीन वैल्यू ये तीनों में से एक न एक हर पेपर में आता ही आता है ये वैल्यू। इसलिए मैं आपको ट्रिक बताने वाला हूँ, इसलिए मैंने पहले हाईलाइट कर दिया कि मैं आपको क्या बताने वाला इस वीडियो में। तो सबसे पहले देखते हैं फ्रेंड अपन फ्लो प्रॉपर्टी। फ्लो प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है, मतलब जो अपना पाउडर रहता है और जो ग्रैनुल रहता है जिससे अपन क्या बनाते हैं, पाउडर और ग्रैनुल से अपन बनाते हैं टैबलेट और कैप्सूल। अगर पाउडर का फ्लो अच्छा रहेगा तभी अपना जो टैबलेट है वो सही बनेगा, उसका वेरिएशन नहीं आएगा, कुछ वेट वेरिएशन वगैरह जो अपने क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट होते हैं वो प्रॉपर आएंगे और अपने टैबलेट अच्छी बनेंगी। इसीलिए आपने क्या करना पड़ता है, ये कार्स कंप्रेसिबिलिटी इंडेक्स पता होना चाहिए, हॉसनर रेशियो क्या होता है और एंगल ऑफ रिपोज। मतलब ये जो तीन फॉर्मूलाज है इनके ऊपर से हम इनडायरेक्टली क्या करते हैं, फ्लो प्रॉपर्टी का अंदाज लगाते हैं। तो मैं इनके फॉर्मूला बताता हूँ पहले आपको और उसके बाद में एक बहुत ही प्रॉपर ट्रिक बताता हूँ इसकी वैल्यू कैसे याद रखना है, जो हर पेपर में आता ही आता है 101% आएगा। और मैं आपको एक बात बताता हूँ, आपने तीनों एक साथ पढ़ा रहा हूँ, मैं तीनों भी आपके याद हो जाएंगे कैसा रहता। तो मैं आपको एक ट्रिक दूंगा, आप उससे कभी भूल ही नहीं सकते उसका क्या है। तो पहले मैं फॉर्मूला बताता हूँ आपको क्या है। पहले अपना कार्स कंप्रेसिबिलिटी इंडेक्स, आप इसको कंसल्टेशन इंडेक्स भी बोल सकते हैं। इसका क्या फॉर्मूला होता है, टैप डेंसिटी। कौन सी? टैप डेंसिटी। मतलब क्या? टैप डेंसिटी आपने को पता है सबसे ज्यादा रहती है, उसमें से आपने को बल्क ही माइनस करना पड़ेगा। कौन सा? बल्क डेंसिटी। उसके बाद क्या करना है आपने को, टैप डेंसिटी से डिवाइड करना है। मतलब टैप टैप ध्यान में रखना है। लेकिन एक बात ध्यान रखना है, ये डेंसिटी के टर्म में आ जाते हैं, ये जो होता है अपना इंडेक्स ये डेंसिटी के टर्म में आ जाता है। और कार्स कंप्रेसिबिलिटी इंडेक्स बोलते हैं ना अपन, इंडेक्स बोले तो यहाँ पे 100। और हॉसनर को क्या हुआ पता था क्या? हॉसनर को हुई थी टीबी हुई थी। क्या हुई थी हॉसनर को? टीबी। मतलब इसको ऐसा भी याद रख सकते हैं, जो माइनस में टैप डेंसिटी माइनस बल्क डेंसिटी, यहाँ पे क्या करने का है, टैप यहाँ पे माइनस, यहाँ पे डायरेक्ट सीधा डिवाइड करने का है। टैप डेंसिटी डिवाइडेड बाय बल्क डेंसिटी होती है। क्या होती है? बल्क डेंसिटी। उसके बाद आता है एंगल ऑफ रिपोज। आपने पता है थीटा इज इक्वल टू होता है, थीटा इज इक्वल टू टैन इनवर्स होता है, टैन इनवर्स एच अपॉन आर होता है अपना। ओके, इसमें हाइट कम होना चाहिए, रेडियस ज्यादा होगी तभी थीटा की वैल्यू कम आएंगी, और थीटा की वैल्यू हमें कम ही चाहिए। इसमें तीनों में भी याद रखना, जितनी वैल्यू कम आएगी उतना फ्लो प्रॉपर्टी अपना अच्छा रहेगा। तो मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगा कैसे। तो कार्स कंप्रेसिबिलिटी, हॉसनर रेशियो और एंगल ऑफ रिपोज, आप यही सीक्वेंस में याद रखो इसको। कार्स कंप्रेसिबिलिटी छोटा है ना, कार्स कंप्रेसिबिलिटी और हॉसनर रेशियो दोनों साथ में ही पढ़ते हैं अपन कभी भी। और एंगल ऑफ रिपोज तो बहुत ईजी है। तो इसको क्या कैसे याद रखने का है, ट्रिक याद रखने का है। मतलब आप लिखते हैं पहले 7, 7 के बाद आ जाता है 6 आ जाता है, उसके बाद क्या आ जाता है 6, उसके बाद आ जाता है 5। ये तो आपने को पता है, उल्टा क्रम लिखते जाने का। ये ट्रिक है वाला क्या, इतने इतने ऐड करने के। मैं आपको बता रहा हूँ, आप एक बार ये देख लो भाई। अगर आपको कभी नहीं समझ आया और कभी अपन भूले भी एग्जाम में, तुम भूल ही नहीं सकते, मैं गारंटी देता हूँ उसकी। 7, 6, 5 और उसके बाद क्या आता है पता है क्या? उसके बाद 4 आएंगा ना, नहीं 4 नहीं आता। उसके बाद वो वापस से रिपीट जाने वाला है अपना 5, मतलब ये 7, 6, 5 ऐसा, 5, 6, 7 ऐसा ऊपर जाने का। फिर 5 से शुरुआत स्टार्टिंग हो गई अपनी कितनी, 5। उसके बाद क्या आता है, 5 के बाद क्या आता है, डायरेक्ट 7 आता है। मतलब कैसे, 7, 6, 5, 5, 7। कैसे? 7, 6, 5, 5, 7। कैसे याद रखना है, 7, 6, 5, 5, 7। इसको क्या मान सकते हैं अपन, ये कैसे 7, 6, 5, उसके बाद 6 आना चाहिए, तो इसको 6 मान लो, इसको 7 के कुछ नहीं होता, एक पॉइंट का डिफरेंस है सिर्फ। ओके, 7, 6, 5, 5, 7 ऐसा याद रखो। तुम पूरा याद देखो वीडियो, और कभी क्वेश्चन नहीं सॉल्व हुए तो बताना। उसके बाद अच्छा दूसरी वाली ट्रिक को क्या याद रखना है, हॉसनर को। हॉसनर का 7, 12 था जो ना, 7, 12 नहीं था उसके पास, उसको 12, 7 बोलते थे। 7, 12 बोलते नहीं का अपन वैसे भी, तो इसको 12, 7 बोलने का, 12, 7, 7। ओके, 12, 7, 7 बोलने का। उसके बाद क्या करने का मैं देखा, 12, 7, 7 बोलने का, उल्टा बोलने का आपने को। 7, 12 बोलते ना लोग, वैसे आपने को 12, 7, 7 बोलने के। 7 के बाद आते हैं 9। मतलब अभी इसके आगे का एक एक 2 2 ऐड करते जाने के आपने। 7 के बाद 9, 9 के बाद 11, 11 के बाद 13 आ जाते हैं आपने। और इसमें तो क्या है पता है क्या, एंगल ऑफ रिपोज में सिर्फ +5 ऐड करते जाना है आपने, हर इसमें +5 ऐड करते जाना।
तो इसको एक ट्रिक याद रखो, आप कहाँ से भी देखो आपने कोई तुमको इतना हट जाएगा ये, और मैं आपको बता रहा हूँ तुमने कभी एक बार इतना कर लिया भले टाइम जाएगा लेकिन तीन साथ में हो रहे आपने, तीन साथ में हो रहे, इसकी वैल्यू हर साल आती है, आती कौन से भी एग्जाम में आती है। इसको जो एक्सलेंट होते हैं, एक्सलेंट जीएफ होते हैं, क्या होते हैं एक्सलेंट जीएफ होती है, कभी भी एक्सलेंट जीएफ होती है। इसकी ट्रिक मैं आपको लिख देता हूँ, एक्सलेंट जीएफ, एफ जो होती है ना एक्सलेंट जीएफ, उसके जो पापा होते हैं कौन पापा मतलब पॉसिबल, पॉसिबल, उसके बाद आता है कौन सा पोअर आता है। आप कभी भी एक्सलेंट जीएफ रहती है तो उसके पापा बेचारे पुअर ही होते हैं ना, क्योंकि जो जिनको पढ़ने की इच्छा रहती है और जो एक्सलेंट होते हैं उनके पास काफी पैसा नहीं होता, वो उसकी वजह से एक्सलेंट जीएफ के जो पापा होते हैं वो वेरी पुअर, और कैसे होते हैं वेरी वेरी पुअर, मतलब ये सीक्वेंस भी भूल नहीं सकते अपन, वेरी वेरी पुअर, वेरी वेरी पुअर। आप क्या बताए वाला है, मैंने सिर्फ एक एक वैल्यू ऐड कर देने की, उसको 5 क्या करने का 5, उसके बाद क्या करने का अपने को 5, इसके बाद इसका भी 1 से याद रखना है अपने को, 1 से आगे तक याद रखना है, और उसका अपने को एंगल ऑफ रिपोज का कैसे याद रखना है 25 से आगे याद रखना है, 25 से 30 तक। ये एक एक वैल्यू तो आपको कहीं भी याद करना पड़ेगा, मतलब पड़ेगा ही। पहली एक्सलेंट वाली रहती है, मतलब मैं पहले ही बोला जो कम वैल्यू होती है वो अच्छा फ्लो के लिए होती है, अच्छा फ्लो देता है वो कम वैल्यू जो होता है। 5 से अपन 15 तक याद रख सकते, 15 12 15 बोलो या 12, कुछ कुछ बुक में 12 15 दिए वाला है रेफरेंस बुक में, और इसका 1.11 तक है, और इसका 25 से 30 तक। आप क्या बताए वाला है मैंने, आप ये पूरा देखो 7 6 5 5 7, ओके। इसको क्या करने का, आप 5 में आपने कभी 7 जोड़ दिए, उसके मैं छोटा करके लिखता हूँ यहाँ पे, 5 में कभी 7 जोड़ दिए कितने होते 5 6 7 8 9 10 11 और 12, कितने हुए 12, यहाँ पे लिखना 12, 12 में और कितने ऐड करने यहाँ पे आपने को 12, ये पूरा हुआ अपना, मैं बड़े बड़े अक्षर में लिखता हूँ ये 12, 12 में कितने ऐड करने आपने को, अब 6 ऐड करने, 6 12 में 6 ऐड कर कितने होते आपने 6 और 12 का 18 का पड़ा, 6 का पड़ा 3 सके 18, इसके कितने हो गए 18, यहाँ पे 6 ऐड करने के 7 6 5, उसके बाद 18 में क्या कितने ऐड करने हैं आपने को 5 ऐड करने, 18 में कभी 5 ऐड किए अपन ने, छोटा लिख दे रहा हूँ मैं यहाँ पे, 18 में कभी 5 ऐड कर दिए तो कितना हो रहा अपना 18 में 5 ऐड किए थे, तो ये पहली बार आपने को थोड़ा हट जाएगा, बाद में अपना क्वेश्चन सॉल्व होगा, मतलब होगा 100% होगा। 18 में कितने डालने आप और 5 डालने, 18 में 5 डालने के बाद 23 और 5 है ना यहाँ पे, और 5 डालने यहाँ पे कितने हो गए 8, 23 और 5 कितने होते हैं 23 24 25 26 27 28, कितने हो गए यहाँ पे 28, ओके 28। आप कितने डालने अपने को 7 डालने, 7 कैसे डालने आप 7 7 कितने हो गए 7, मतलब 28 29 30 31 32 33 34 35, कितने हो गए 35, और 35 40 तो सबको पता है वेरी वेरी पुअर होता है, कैसे होता है 40 वेरी वेरी, मतलब जो अबव 40 से होता है, अबव 40 कैसा है छोटा है, 40 से ऊपर जो होता है वो क्या होता है वो वेरी वेरी पुअर होता है। मतलब आप तुम वैल्यू इधर ऐड नहीं कर सकते कितने से कितने तक होगा, तो इधर आप ऐड नहीं कर सकते 12 से 18 तक है, तो यहाँ पे 16 17 तो आएंगे ही आएंगे। उसके बाद क्या है आपने को वैल्यू मिल जा रही है ना, सिर्फ उतना ही, यहाँ 23 से यहाँ अपन 21 भी डाल देंगे, मतलब एक एक दो दो पीछे करने के, ये कुछ नहीं, ये अपन ने याद कर लिया तो इधर का कुछ नहीं, ये याद करना है सिर्फ तुमको कैसे है, तो मैं और वो ट्रिक भी बताया तुमको। उसके बाद यहाँ पे 28 से तुम 23 से कहाँ तक ऐड नहीं कर सकते इसको, 23 से तुम तो 23 से 28 तक ऐड कर सकते हैं ना तुम, ये 28 ये 35 तक, इसको 35 तक ऐड करना है, उसको ये याद रखना है, ये मत याद रखो तुम, ये याद रखो, लेकिन मैं तुम बोलेंगे रेफरेंस बुक में ऐसा दिया वाला है तो मैं इधर का लिख दिया, लेकिन तुमको इतना ही याद रखना है। आप तुमका अभी भी चेक कर लो, और क्वेश्चन तुम्हारा छूटेगा नहीं क्वेश्चन, ये होगा अपना एक्सलेंट जीएफ, मेरे साथ बोलो एक्सलेंट जीएफ पापा वेरी वेरी पुअर होते, एक्सलेंट जीएफ पापा वेरी वेरी पुअर होते, ओके। और तीनों के लिए ये तुम्हारा हो जा रहा ना कॉमन, ये ट्रिक याद रखे तो, और ये 7 बार ये तुमको वैसे वैल्यू लर्न ही नहीं होगी, मैं तुमको फिक्स बोल रहा हूँ, मैं भी ऐसे किए वाला है। उसके बाद आते हैं कि कौन सा अपना 7 बार नहीं बोलने का, ऐसे बोलने का 12 7 7, उसके बाद 9 11 13, ओके, मतलब 2 2 का गैप, ओके 7 12 से
12,700 क्या करने का है, दो गैप करने का है। ओके, अब 12 ऐड करने, आता एक से एक में कभी 1 में कभी अपन समझो 0.12 कभी ऐड कर दिए 0.12, 0 पॉइंट्स याद रखना है अपने को ये, क्योंकि कार्स कंप्रेसिबिलिटी इंडेक्स की वैल्यू 1 से आगे जाती ही नहीं कभी। उसके लिए आपने क्या करना है, 1 से 1.12 ऐड करना है। ओके, उसके बाद क्या है 1.12 में 0.7 का भी ऐड किया तो कितना होता है 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, मतलब 1.19। उसके बाद 19 में 7 ऐड करना है, 19 में 7 ऐड करने के बाद कितने होते हैं 26 होते हैं ना। 19 में 7 ऐड करने के बाद कितने होते हैं 26। 26 के बाद कितने ऐड करने हैं, 26 के बाद और 9 ऐड करने हैं ना अभी। 19 के बाद कितने ऐड करने हैं अभी 9 ऐड करने हैं, तो कितने होते हैं 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, कितने हो रहे 1.35 हो रहे, कितने हो रहे 1.35। और उसके बाद क्या होता है, उसके बाद 9 हो गए ना, उसके बाद 11 ऐड करना पड़ेगा तो कितना हो रहा 1.46 होते, कितने होते 1.46 हो जा रहे 46। ओके, उसके बाद आता है 13 ऐड करने का, 13 मतलब ये लगभग 1.6 से आप हो, लगभग 1.6 से आप हो। अब तुम यहाँ पे ऐड नहीं कर सकते, इसके कौन सी रेंज तक होगा तो अब तुम यहाँ पे ऐड नहीं कर सकते तुम्हारे मन से। अभी 1 से 1.11 तो 12 था, ये 1.19 से तो 1.18 तक इसकी वैल्यू चली जाएंगी, 1.26 से तो 1.25 इसकी वैल्यू चली जाएंगी, 1.26 से तो 1.35 से तो 1.34 तक इसकी वैल्यू चली जाएगी, 1.46 से तो 1.45 तक इसकी वैल्यू चली जाएगी, 1 पॉइंट है ये। उसके बाद 1.6 है तो इसकी वैल्यू कहाँ तक जाएंगी 1.59 तक जाएंगी। ये इतना होगा, ये बहुत ईजी है। आप ये ट्रिक याद रखो तुम, ये तो पता है आपने को 7 के बाद आते 6, उसके बाद आते 5, और फिर से उल्टी गिनती मतलब आगे गिनती चाल करना 5, 6 के वजह 7 ऐसा। उसके बाद 12, 7 12 नहीं बोलने का, 12, 7, 7, 9, 11, 13 और 15 क्वेश्चन सॉल्व ही होते हैं तुम्हारा। और इसका क्या है 25 से 30 तो एक्सलेंट पता ही है। ओके, उसके बाद क्या आता है अपना, उसके बाद क्या आता है 25 से 30 होगा ये। उसके बाद क्या करना पड़ेगा, अब 31 से 35 लेके जाना पड़ेगा। उसके बाद क्या है सीधा +4 करने का, क्या करने का है सीधा +4 करते जाने का है, +4 नहीं +4 नहीं करने का है अपने को, सीधा 25 पहले बार ही +4 करना है। उसके बाद पहली बार +6 करना है अपने को, कैसे पहली बार +6 करना है, मतलब ये 25 से 30 याद रहेगा तुमको, 25 से उसके बाद 30 होगा, 31 से 35, उसके बाद क्या 36 से कितने तक आएंगे यहाँ पे 40 तक आएंगा। उसके बाद क्या आता है यहाँ पे, उसके बाद क्या आता है 40, उसके बाद क्या आता है 36 के बाद, उसके बाद आता है 39, मतलब 1 के 40 आता है, 1 के 40 तो 45, उसके बाद आता है 46 तो 55 तक आ जाता है। उसके बाद क्या आ जाता है 56 से 65 तक आ जाता है, और उसके बाद 65 से आगे आ जाता है। मतलब ये याद रखो आपने को, इतना नहीं आता है एंगल ऑफ रिपोज। ये 25 से 30 इसको 6 ऐड कर दिए, मतलब 25, 31, 36, 30, 41, 36, ये पता ही चल रहा तुमको कैसा करना है। तो ये था फ्रेंड आज का वीडियो। आप एक बार पूरा देख लो, एक्सलेंट की वैल्यू कैसी होती है, गुड की वैल्यू कितनी होती है कार्स कंप्रेसिबिलिटी में, ये पूरा का पूरा चार्ट देख लो आप। ये ऊपर कार्स कंप्रेसिबिलिटी है, उसके बाद हॉसनर रेशियो, और उसके बाद एंगल ऑफ रिपोज है। उसके बाद क्या करना है अपने को एक्सलेंट जी अप पापा वेरी वेरी पुअर वाला ट्रिक देखना है। और एक्सलेंट के आगे मतलब कार्स कंप्रेसिबिलिटी इंडेक्स की वैल्यू कितनी एक्सलेंट में कितनी है, एक्सलेंट में कितनी कार्स कंप्रेसिबिलिटी की, हॉसनर की कितनी एक्सलेंट में, और एंगल ऑफ रिपोज की एक्सलेंट में कितनी है। उसके बाद क्या है गुड वैल्यू कितना रहता है कार्स कंप्रेसिबिलिटी इंडेक्स का, हॉसनर रेशियो का। ये पूरा का पूरा मैंने आपको ट्रिक प्रोवाइड किया वाला हो, और ये एग्जाम में 101% आ जाएगा। एक बार आप पूरा देख लो, आपको समझ में आएगा। तो कैसे लगा फ्रेंड, लाइक और कमेंट।